सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या है बेटा, 5 क्वेश्चन में 2 मार्क्स हैं, ठीक है ना। प्रूव दैट, अब 21st जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखो ये बहुत ही एक स्ट्रेट क्वेश्चन है। रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना, ये आपके सब जगह स्ट्रेट क्वेश्चन है। कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है ना, उनके प्रूफ में करवाने की मुझे नहीं लगता कि उनको करवाने की आपको जरूरत है। कहीं से भी आप इसको खुद ही आप प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल कहीं पर भी आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक में आप देखो, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं पर भी देखेंगे ये क्वेश्चन आपको इजीली अवेलेबल होगा, और इसको आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रूफ वाले क्वेश्चन जो स्टूडेंट रिजल्ट है वो मैं नहीं कराऊंगा। वो जैसे आपको है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कीजिए, तो ये क्या है, ये दीज आर सम स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप खुद ही आप इसको करेंगे कि रूट, क्योंकि वीडियो लंबा होगा मैं तो कर दूंगा, और कहीं कोई मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपके रेफरेंस बुक में होगी, ठीक है ना। तो इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये कॉमन क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, 2 नंबर का आपको प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:3। इस ए बी को पी किस में डिवाइड करता है, 2:3। ये 2 है तो 3 है, और जो क्यू डिवाइड कर रहा है डीसी को 4:1 में डिवाइड कर रहा है। प्रूव दैट ओसी इज हाफ ऑफ ओए, ओसी इज हाफ ऑफ ओए। आपको प्रूव करना है कि दिस डिस्टेंस, दिस ओसी इज हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस ओए, ठीक है ना। तो आप देखो क्या है, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी, अच्छा उससे पहले क्या करते हैं, चलो ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए ओ पी कितना होगा, एंगल ए ओ पी इक्वल कितना होगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ क्यू, ठीक है। क्या है, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए ओ पी एंगल किसके बराबर होगा, सी ओ क्यू के। एंगल सी ओ क्यों क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, देखो ये एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, इट मीन दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, क्यों अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, कौन से, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ सी क्यू। क्या है बेटा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर दो एंगल बराबर हो गए दोनों एंगल्स को, तो इट मींस दीस एंगल्स आर सिमिलर, so this implies triangle AOP is similar to triangle क्या, COQ, किससे बेटा, A सिमिलरिटी, A सिमिलरिटी, ठीक है ना। A सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर है तो क्या होगा, साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, तो दिस इंप्लाइज AO, आपको क्या निकालना है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए पी अपॉन यू सी। क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब ये देखो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पर दिया देखो, ए पी 2 है, पी बी 3 है, ठीक है, 2 ये 4 है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, और ए बी इज इक्वल टू क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी डी, क्यों, ए बी इज इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू, अब अगर ये 2 है ये 3 है तो क्या होगा, ये 3 है तो क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 है 3 है तो टोटल 5 होगा इसका, 2/5 ऑफ ए बी, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखो, इसमें देखो सी क्यूसी कितना होगा बेटा, क्यूसी कितना होगा आपका, ये कितना है, ये 4 है, ये है तो 1/5 ऑफ क्या, सी डी,
क्यू सी जो है ये पूरा 5 होगा ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी कितना है 1/5 ऑफ, सी डी का क्या मतलब, सी डी इज इक्वल टू क्या है आपका ए बी, ठीक है ना। तो दोनों निकल गया आपके, अब ए बी निकल गया और दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपको है फ्रॉम वन, तो फ्रॉम इस इन वैल्यूज को आप वन में रख दीजिए, ठीक है ना। वन में क्या है, ए अपॉन सी ओ, देखो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ए पी, ए पी कितना है बेटा आपका 2/5 ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू सी, क्यू सी कितना है बेटा 1/5 ए बी, 1/5 ए बी कितना हो गया देखो 2/5 और 1/5, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 5/1 इज इक्वल टू 2/1। तो ए ओ अपॉन सी ओ कितना आ गया आपका, तो आपको क्या प्रूव करना था, दिस ए ओ, दिस ओ सी इज हाफ ऑफ, तो दिस इम्प्लाइज ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ सी इज इक्वल टू ए ओ, तो ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ओ बाई 2। आपको यही तो प्रूव करना था, यू हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन कौन सा, ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, ओ सी इज दिस ओ सी इज हाफ ऑफ ए ओ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, फ्रॉम एन external point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O, ठीक है, सेंटर O तो इसमें दिखाई नहीं दिया है, ठीक है, O सेंटर इसका है, और at a point E on the circle a tangent is drawn to the circle, ठीक है, to intersect PA and PB at C, a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D respectively, PA is equal to 10 centimeter, find the perimeter of triangle PCD, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, ये पॉइंट आपका, ठीक है, और एक टेंजेंट आपका और किधर गया यहाँ पर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो मान लीजिए कि टेंजेंट है, मैं बोला the figure is like this and these points are here, this point is A, this is B, right, this is C and this is D and this is E and this is D, right, P A B C D, ठीक है। now P A is equal to 10, तो क्या आपको गिवन है P of A is equal to 10 centimeter आपको given है, right। now what you have to find the perimeter of triangle PCD, PCD का आपको perimeter निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे आप उसको, देखो आप एक चीज तो जानते हैं कि tangent drawn to a circle from an external point are equal, सबसे फर्स्ट tangents, length of tangent ऐसे लिखो उसको, length of tangents drawn from an external point, drawn from an external point are equal, कितने एक पॉइंट से आप किसी सर्कल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो 2, ठीक है ना, पॉइंट आर इक्वल, यानी आप किसी एक पॉइंट से आप सिर्फ 2 ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्कल को, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से, और वो उनकी भी खास बात क्या है, द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल होती है। जैसे अब तो क्या हो गया इसमें बेटा, देखो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो क्या हो गया, देखो पी ए टेंजेंट है यहाँ पर, ठीक है, टच कर रहा होगा, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पहले देखो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा पी बी, ठीक है ना। इसी तरीके से सी से देखो आप, सी ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा सी ई, सी ए इज इक्वल टू सी, सी से तो टेंजेंट खींचा है दोनों, इसी तरीके से डी इज इक्वल टू क्या होगा डी ई इज इक्वल टू डी बी, होगा ना। डी से भी आपने खींचा ना, डी से भी आपने टेंजेंट खींचा है, डी ई और डी बी बराबर होंगे, क्यों, दोनों एक तो टेंजेंट है, इस पॉइंट ये इस पॉइंट से टेंजेंट है और बी से खींचा आपने। अब आपको निकालना है नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आपको क्या निकालना है एक्चुअली, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी,
इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। तो यही तो निकालना है आपको, ठीक है। अब आपको देखो क्या क्या रखना है। अब पीसी क्या है आपका, देखो पीसी इज इक्वल टू क्या है, देखो पीसी इज इक्वल टू, पीसी को कैसे ब्रेक करूं, पी ए प्लस सी डी, पी ए प्लस सी पी, ठीक है ना। पीसी जो है आपका, सॉरी पी ए, जो पीसी जो लेंथ होगी वो क्या होगा, पी ए में से अगर आप एसी में माइनस कर दें तो क्या हो जाएगी, पी ए माइनस किसको माइनस करेंगे, एसी, ठीक है ना। मैंने इस पी ए को पीसी को कैसे लिख दिया, इस पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर दिया। इसी तरीके से प्लस सी डी क्या है, सी डी जो क्या है, सीई प्लस डी, ठीक है ना, वो लिखकर प्लस पीडी कितना है बड़ा, देखो पीडी इक्वल टू क्या है, पीबी, पीबी प्लस पीबी में से आप बीडी माइनस कर दो। और पीए एक्चुअली क्या होता है, और वैसे भी आप जानते हैं पीबी, पीए इक्वल टू पीबी भी होगा, ठीक है ना, उसके बाद में तय कर देना उसको, ठीक है। पीए माइनस एसी, और पीए तो आपको पता है, एसी को ऐसे रहने देते हैं, पीए माइनस एसी प्लस, अब देखो सीई, सीई की जगह क्या रखते बेटा, मैं सी की जगह क्या है, यहाँ से देखो सीई इक्वल टू क्या है, सी ए यानी एसी, इसकी जगह मैंने एसी रख दिया, प्लस डी को देखो, डी की जगह क्या रखूँ, बी डी, डी की जगह यहाँ पर क्या होगा, पी ए माइनस होगा, सॉरी पी बी माइनस बी डी होगा, राइट। तो डी की जगह क्या रखूँ बेटा मैं, बी डी, ठीक है ना, प्लस पी बी, पी बी को ऐसे रहने देता हूँ माइनस बी डी। अब आप देखो क्या हो गया, समझ आया कुछ, इस एसी से कैंसिल आउट हो गया और इस बीडी से ए कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब क्या बचा हमारे पास, देखो बेटा ट्वाइस पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। तो पी ए आपको तो पता है पी ए कितना है, इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए, क्यों, पी ए इज इक्वल टू पी बी तो है, इज इक्वल टू, अब पी ए की लेंथ आपको दी है कितनी है बेटा, पी ए की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर देगी, तो 10 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना आ गया, दिस इज योर 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल PCD इज हाउ मच, इट इज योर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ठीक है। क्या कहता है, इफ tan a plus b is equal to √3, tan a minus b is equal to 3/√3, 1/√3 and g angle a plus b lies between 0 degree and 90 degree, ठीक है, and a is greater than b, then find the values of a and b। आपको b और b की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सिंपल है क्वेश्चन, tan of a plus b is equal to कितना है बेटा, √3, राइट, गिवन है, and tan of a minus b is equal to 1/√3, a minus b is equal to 1/√3। obviously these a plus b and a minus b both are lie between 0 degree and 90 degree, मतलब ये acute angle से, ठीक है ना। So now we have to, and at the same time it has been given a is greater than b, right। So now we have to find the values of a and b। कैसे निकालेंगे आपको, देखो from this, इसको देखो tan a plus b is equal to this, मतलब tan a plus b is equal to √3, tan के किस एंगल का मान √3 होता है, it is your 60, तो tan of 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज a plus b is equal to कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, राइट, वो लिखकर नाउ इसमें आओ, tan a minus b is equal to 1/√3, tan के किस एंगल के वैल्यू 1/√3 होती है, आप जानते हैं कि 30 डिग्री बराबर होती है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, tan of 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, ठीक है ना। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व करना, तो सिंपल सा काम है आपके लिए, ठीक है ना। तो नाउ एडिंग 1 and 2, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, एडिंग 1 and 2, अगर ऐड करेंगे तो क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, b से b कट जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 60 प्लस 30, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 45 डिग्री फ्रॉम फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री माइनस a 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो क्या आ गया पर, हैंस देयरफॉर
A is equal to 45 degree and B is equal to 15 degree. This is your final answer. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर इसका. अच्छा इसका और पार्ट है. सॉरी नेक्स्ट में मतलब इसका और पार्ट आप. ठीक है ना? इसमें दो नंबर के सब में दो क्वेश्चन में, हर सेक्शन में दो क्वेश्चन. 2 मार्क्स वाले में 2 नंबर में 2 क्वेश्चन में आपके पास क्या है चॉइस है. 3 मार्क्स में भी चॉइस है और 5 मार्क्स में भी दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है आपकी. ठीक है? तो इसका सेकंड पार्ट है तो इसमें से आपको एक ही करना होता है. चॉइस का मतलब क्या है, यू हैव टू सॉल्व ओनली वन ऑफ देम, राइट, इन दैट केस. सो सी द इसमें क्या है. चलिए इसका और पार्ट देखते हैं. और पार्ट में क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है. 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10 इक्वेशन आपको दी हुई है. ठीक है ना? इसमें से आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है. सिंपल सा है. आपको क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज है कोसेक 30 sin 60 और tan 30 की वैल्यू रखनी है और आप सिंपलीफाई करना है. ठीक है ना? तो रखते हैं. तो दिस इंप्लाई 2 इंटू कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी. कोसेक 30 की वैल्यू देखो साइन का रेसिप्रोकल. साइन 30 की वैल्यू 1/2 कोसेक 30 की 2 हो जाएगी. तो 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2. तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना? माइनस 3/4 ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 30. tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3. तो 1/√3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10, राइट. सो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा 2 8 3 हो गया 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 3x/4. 3x/4 हो गया भाई. √3 का स्क्वायर 3 4 ये हो गया. ठीक है ना? माइनस 1/3 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. माइनस 1/4 इज इक्वल टू हो गया होगा बेटा 10. ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज 3x/4 इज इक्वल टू 10 - 8. 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/4. 1/4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. ठीक है ना? तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस 1/4 कितना हो गया, देखो सिंपल लिख दो 9/4, राइट. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय 3/4 यानी 4/3. ठीक है ना? 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा, दिस इज इक्वल टू 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है ना? तो x की वैल्यू कितनी आई 3. ये आपको निकालनी. चलिए नेक्स्ट बताते हैं. देखो 25 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है. विद वर्टिसेस A, B and C of triangle ABC as centers, arcs are drawn with radii 14 cm and the 3 portions of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. देखो एक ट्रायंगल है ABC, जो ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है. इसमें कंडीशन दिया है आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियस 14 सेंटीमीटर. ठीक है ना? तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर रखा है 14 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ऐसे ऐसे 14 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और ऐसे 14 सेंटीमीटर का आर्क लगाया. ठीक है? ये कितना है 14, ये कितना है 14, इस सबकी रेडियस कितनी है 14, राइट. अब ये कंडीशन है आपके पास. ठीक है? तो ये आपने क्या किया, रिमूव किए. आर पोर्शन ट्रायंगल्स आर ऑब्टेन्ड आर रिमूव, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है आपने हटा दिया, राइट. ठीक है ना? ये पोर्शन आपने यहाँ से हटा दिया, राइट. नाउ फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल. देखो सेंटर सब तो क्या है, ए का यहाँ पर ए सेंटर है, बी सेंटर है और सी सेंटर है. और ये अब आप देखो अगर माना ये एंगल कितना है, सपोज दिस एंगल है, सपोज एंगल ये है, एंगल बी है, एंगल सी है. अब ये आपको कौन सा इसमें फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्या है, ये सेक्टर है. एरिया ऑफ सेक्टर. यहाँ पर रेडियस क्या है, यहाँ पर r इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर है इन ईच केस. और 3 सेक्टर्स हैं आपके पास. कितने सेक्टर हैं, 3. एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है, एक सेक्टर ये है. ठीक है ना? तो r इक्वल टू 3 है. तो एरिया ऑफ दिस, सपोज ये फर्स्ट सेक्टर ए बना, तो एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स ऐसे हो जाएगा बेटा. क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. पाई r स्क्वायर, थीटा जो है एंगल है यहाँ पर. ठीक है? तो पाई r स्क्वायर कितना बेटा इंटू 14 का स्क्वायर थीटा एंगल ए डिवाइडेड बाई, थीटा मतलब जो एंगल है वही तो है, एंगल ए ले रहा हूँ. ठीक है ना? खास के लिए अपॉन 360 डिग्री. एक होगा इसका एरिया.
इस जो ये वाला ए पर जो एंगल पर जो सेक्टर बना है, एंगल वर्टेक्स ए पे है, उसका एरिया कितना होगा? जो बी पे बना है उसका कितना होगा? पाई। रेडियस उसका भी सेम ही है ना, बस इसका एंगल फर्क है। एंगल इज डिफरेंट, इट इज एंगल बी हियर एंड ऑल दीज थिंग्स आर सेम। प्लस सी पे जो आपने जो सेक्टर बनाया इसका एरिया कितना होगा? पाई, इसका भी रेडियस तो उतना ही है, इनटू एंगल सी। एंगल, इसको आप एंगल लिख दो बाय द वे, ठीक है ना, एंगल सी डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, राइट। यहां तो हो गया। अब ये देखो इसमें क्या है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये तो सब में कॉमन है, बचा क्या अंदर? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट। अब यू नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दैट्स व्हाई इट इज पाई इंटू 14 का स्क्वायर डिवाइडेड, अब पाई की वैल्यू रखूंगा, ठीक है ना, 22/7 इंटू 360, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 लिख देता हूँ, इंटू 180 डिग्री। ये क्या होगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो आपको देखो 2 360 डिग्री भी है, ठीक है ना, 2 टाइम कट गया, ठीक है, 2 14 और ये कट गया। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 22 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। आप कैलकुलेट कर लो। तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ these थ्री सेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना था। 25 का और पार्ट देखो आप, ठीक है ना, 25 का और वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। एक फिगर दी हुई है आपको, ठीक है, और इसमें आपको फिगर कैसी है? इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एक फिगर है और आपको इसमें ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे 4 आपको ये ऐसे दिए गए हैं। देखो फिगर बहुत सी नहीं बनी बट ठीक है, आप वहाँ देख लीजिए, ठीक है, जैसे और इसका जो टोटल लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। You have to find the area of the unshaded region, यानी इसका निकालना आपको। ये सारा पोर्शन आपने शेड किया हुआ है, ठीक है। जो अंदर जो बना है ना, जो फूल सा बना है, जो डिजाइन बना है, इसके अंदर के एरिया आपको निकालनी है, ठीक है ना, अनशेडेड पोर्शन का ही है। अब कंडीशन क्या है इसमें? ये है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये कितनी लेंथ है बेटा? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे 3 सेंटीमीटर हैं और आपको अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। चलो कैसे निकालते हैं? अब देखो इस एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर। तो अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या होगा? हमारे को इस स्क्वायर में से जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। यही तो होगा, आपको शेडेड पोर्शन में से अगर पूरे स्क्वायर में से अगर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया आप अगर निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अनशेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब आप देखो यहाँ एक टोटल साइड कितनी है? साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है बेटा? बाहर की इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये क्या है? ये सेमी सर्कल्स है। ये जो आपको जो डिजाइन दिए हैं ये क्या है? दीज आर सेमी सर्कल। आपको मेन काम यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि इन सेमी सर्कल सारे बराबर हैं। इन सेमी सर्कल्स का आपको क्या निकालना है? अगर आप वंस यू कुड फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड द दिस एरिया, दिस अनशेडेड पोर्शन, ठीक है ना। अब अनशेडेड इसमें भी क्या है? देखो इसको आप ऐसे करो, इसको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि सारे इक्वल है ना, सारे इक्वल हैं। अब इस यहाँ से यहाँ तक कितना है? देखो टोटल लेंथ कितनी है बेटा? यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से देखो, इसको 14 है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? ये 3, ये 3। अब मान लेता हूँ मैं, लेट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ई सेमी सर्कल
वी हम एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। इस सेमी सर्कल का रेडियस कौन सा है, ये वाला ना। देखो मैं सेमी सर्कल को आपको दोबारा एक यहाँ पर अलग से बना के दिखाता हूँ। ये फिगर लाइक ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे है। आपने ये किया, ठीक है, मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से आधा कितना है 3, यहाँ से आधा कितना है 3, तो 14 माइनस 3, अब कितना बच गया, दिस लेंथ कितनी बच गई आपकी 14 माइनस 6, 14 माइनस 3 प्लस 3, ठीक है ना, कितना हो गया 14 माइनस 6, आप माइनस कर देंगे तो दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। और इसमें क्या क्या आ रहा है आपका रेडियस प्लस, अब ये साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी होगी, ये तो यहाँ से आने की रेडियस कितनी है ना, ये रेडियस है सर्किल, और ये यहाँ से आने कितना होगा इसका मतलब, ये पूरा रेडियस ये भी उतना ही है, तो ये डायमीटर है। सर्किल कितनी आ रही है, जो स्क्वायर साइड की जो स्क्वायर की जो साइड है इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ये ध्यान देना। तो अगर रेडियस अगर ये है और यहाँ से आगे कितना है आपका फ्रॉम, यहाँ पर मैं देखो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या 14, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 8 सेंटीमीटर रहेगी। टोटल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। क्यों, इतनी 14 थी ना, 3 माइनस होगी 3 माइनस होगी तो बस कितनी गई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर में क्या क्या लेंथ है हमारे पास, एक रेडियस प्लस ये साइड ऑफ द स्क्वायर इट इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो देखो यहाँ पर से देखो, ध्यान से देखना, एक बार यही पर ट्विस्ट है इसमें, ये अगर आपको निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ दिस इज द रेडियस ऑफ द एक्स मान लिया हमने किसका, एक सेमी सर्किल का, देन क्या हो जाएगा बेटा एक्स रेडियस प्लस ये कितना लेंथ है 2x हो जाएगा, ये 2x प्लस एक रेडियस और जुड़ेगी, कितनी है ये x इक्वल कितनी होगी, कितनी है बेटा 8, ये टोटल लेंथ कितनी है 8। समझ रहे हो बात को ना, ध्यान से देखना इसको। तो कितना हो गया बेटा 4x इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सर्किल का जो सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। अब तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। अब इसका एरिया निकालना है, इसका मतलब एक सेमी सर्किल 2 3 4 4 सेमी सर्कल्स हैं, you just find the area of one semicircle and multiply it by 4 plus area of this square. So required area क्या हो जाएगा बेटा आपका, required, ध्यान से देखना है थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा बेटा, इस सर्कल सेम कोऑर्डिनेट सर्किल सेमी सर्कल से एक का एरिया निकालता हूँ 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर कितना निकला आपका 2 बाई 2, ठीक है, प्लस तो ये तो आपका सेट ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर भी तो है, तो बीच में स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 2x यानी 4, यानी 4 का स्क्वायर, दिस इज योर सेंटीमीटर। ये तो होगा टोटल एरिया आपका। भाई ये इसकी साइड की जो स्क्वायर की जो साइड थी वो क्या थी, रेडियस का डबल है ना ये, तो x रेडियस निकली सेमी सर्किल का, तो इसका साइड का लेंथ कितनी हो जाएगी 2 है 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2x, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यही एरिया आपको निकाल देगा, यही आपका आंसर पोर्शन था। ये कितना हो गया बेटा, तो पाई में आप आंसर पाई में भी छोड़ सकते हैं और आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, आप इसको लिखो क्या हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो आप, सिंपली जो भी करना है आपको, ठीक है ना। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 या 4 तो 2 4 3 हो जाएगा 8 बाई प्लस 16, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देखते हैं 8 पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, या 8 पाई प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो तो उस पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।